तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 3 का पार्ट 1 और अध्याय 1 देश की माटी। हिंदी का पहला पार्ट है देश की माटी। तो मैं आपको इस पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे पहले पार्ट पढ़ाना ट्रिक से। तो अब मैं वैसे ही आपको अध्याय कराऊंगा, मतलब पूरा उसके क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। तो पहले अपन एक बार शब्दार्थ पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि शब्दार्थ कैसे क्या करना है। सरस, सरस यानी रसीला और या मोहक, और घाट है, घाट जैसे कि नदी का किनारा, कौन सा भी किनारा, तालाब का किनारा, नदी का किनारा, उसे कहते हैं घाट। अपने आया था घाट। बाट, बाट, बाट यानी रास्ता, रास्ता अपने बाल घरों के बाहर जो रास्ता होता है ना, वैसे ही बाट यानी रास्ता होता है, अपन उसे बाट कहते हैं। विमल, विमल निर्मल, स्वच्छ, स्वच्छ, निर्मल, निर्मल यानी कोमल, निर्मल, स्वच्छ और बहुत सारे। इसका अभी मैं आपको जैसे बताऊंगा और अब आपसे मैं उच्चारण कराऊंगा। पहला है प्रभु, बोलिए प्रभु, बोलिए देश, फिर बोलिए भाई बहन। ठीक है, आपने इनका उच्चारण कर लिया तो मैं इनका आपको उच्चारण करा दिया। और सोचिए और बताइए, यानी क्वेश्चन आंसर अब मैं आपको कराने वाला हूँ। तो पहले आप सोचेंगे फिर बताएंगे उत्तर। सरस बनाने के लिए किसको निवेदन किया गया है? सरस बनाने के लिए किसको निवेदन किया गया है? बच्चों आपके आया था कविता में से, देश की माटी, जल, हवा, फल, उसको सरस बनाने के लिए किया गया है। प्रभु से के सरस बनाने के लिए किया गया है, निवेदन किया प्रभु से उन्होंने। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो, हमारा तन और मन और किसका बताया गया? अपने तन और मन किसका बताया गया है बच्चों? तो तन और मन, हमारा तन और मन देश का बताया गया है। अपने तन और जो मन होता है ना, उसे देश का बताया गया है, अपना नहीं बताया गया, देश का बताया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन है, वन और बाट कैसे होना चाहिए? वन और बाट कैसे होना चाहिए बच्चों? वन और बाट होने चाहिए, वन और बाट सरल होने चाहिए, बिल्कुल सरल होने चाहिए वन और बाट। क्यों? क्योंकि इसमें कविता में लिखा गया था कि वन और बाट बिल्कुल रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमको। तो मैंने ये लिख दी है पहले से ही ताकि ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं हो आपका। भाई बहन सरस इच्छा फल। तो अब ये दिए हुए क्वेश्चन में से तो अब इनको यहाँ पे भरना है। तो हवा देश की, देश के, हवा देश के अपने पढ़ा था, देखिए हवा देश की, देश के फल। तो यहाँ पे फल का लिखा हुआ है, फल, फल ये है। तो यहाँ पे हम एक का निशान कर देंगे और फल लिख देंगे हम यहाँ पे। हवा देश की, देश के फल। तो अब अगला करते हैं। ख करा था, अब ख करेंगे, ख करेंगे। सरस बने प्रभु, अपन ने पढ़ा था सरस बने प्रभु, सरस बने। तो यहाँ पे सरस उठा देंगे और यहाँ पे चेक का निशान लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सरस। सरस, तो हमने लिख दिया सरस। अब है देश के घर के, आगे क्या आएगा? अपन ने पढ़ा था देश के घर के भाई बहन, क्या? भाई बहन, देश के घर के भाई बहन, देश की, हाँ तो अपन भाई बहन पे टिक कर देंगे। इच्छा रहा, देश की इच्छा, देश की आशा। तो अपन इच्छा रहा तो अपन लास्ट में इच्छा को टिक कर देंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे इच्छा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इच्छा। तो ये अपने रिक्त स्थान की पूर्ति हमने कर ली। तो अब हम आगे चलेंगे। तो अब है क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर है तो हम उसे भी कर लेते हैं। देश की माटी, देश की माटी कैसे होनी चाहिए बच्चों? देश की माटी कैसे होनी चाहिए? देश की माटी
देश की माटी व जल कैसे होना चाहिए? देश की माटी व जल सरस बनने चाहिए, है ना। और देश की माटी व जल सरस बनने चाहिए। वन। अब दूसरा चलता है, अपन दूसरे में चलते हैं, आओ। तो वन और बाढ़ से क्या आशय है? अपन को वन और बाढ़ से क्या आशय है? तो चलिए पढ़ते हैं अपन। उसका उत्तर मैंने पहले लिख दिया था। तो वन और बाढ़ से यह आशय है कि हमारा जीवन सरल बने, ना कि कठिनाई आए। हमारा जीवन बिल्कुल सरल बने, ना कि ज्यादा कठिनाई आए। और बिल्कुल आशय मतलब देश के तन और मन से घर और भाई बहन विमल बने, प्रभु विमल बने। मतलब इसमें भाई बहन के जैसे कि कोई भी व्यक्ति जैसे अपने देश में, उनको भाई रूप के बारे में जैसे बताया गया है, देश के भाई बहन रूप में बताया गया है, ताकि सभी मिलजुल कर रहे, कोई अलग अलग नहीं रहे और कोई भेदभाव नहीं हो किसी के भी साथ, सब मिलजुल कर रहे और एक ताकत बने, इसलिए ये बताया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस किस के लिए एक बनाने की कहा गया है? किस किस को एक बनाने की कहा गया है बच्चों? तो अपन ने पढ़ा था किस किस को एक बनाने की कहा गया है? देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा को एक बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि देश की जो भी इच्छा है वो पूरी हो और एक बने। देश की भाषा सब एक हो, कोई अलग अलग भाषा नहीं हो, और देश की जो आशा है वो सब एक हो और कभी अलग ना हो, इसके रूप में से बताया गया है। अब चलो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, रिक्त स्थान की सॉरी मिलान करते हैं। तो इसमें क्या करना है? मिलान में अपन को क्या विलोम शब्द है, मतलब बिल्कुल अलग अलग है शब्द, जस्ट उसका विपरीत है। अब आशा है, तो आशा का आप बताइएगा पहले, फिर मैं बाद में कहूंगा। तो आशा का क्या होगा विपरीत शब्द? विदेश, नीरस, निशा, निराशा, अनिशा, निराशा, कमजोर। क्या होगा? आशा का होगा निराशा, तो हम इसको मिलेंगे निराशा से। अब इच्छा है, अब इच्छा का क्या होगा? विदेश होगा क्या? नहीं होगा। नीरस होगा क्या? नहीं होगा। अनिच्छा, हाँ, नीरस होगा नहीं होगा। और ये तो अपने कर ही दिया। अनिच्छा होगा? हाँ होगा, क्योंकि कमजोर तो हो सकता है नहीं। और आशा इच्छा का होगा अनिच्छा, तो अपन इसे मिला देंगे अनिच्छा से। अब आप भी कीजिएगा। और शक्तिशाली का क्या होगा? विदेश होगा? नहीं होगा। नीरस होगा? नहीं होगा। कमजोर होगा। शक्तिशाली का क्या होगा? विपरीत। अगर आप शक्तिशाली तो मैं कमजोर हूं, तो क्या होगा? विपरीत। कमजोर होगा ना, तो यहाँ पे हो गया कमजोर। देश का क्या होगा? विदेश हो गया। देश का विदेश हो गया नीरस, विदेश होगा, क्योंकि नीरस तो हो सकता नहीं। सरस का क्या रहा? एक ही बचा है, तो उससे अपन मिला देंगे नीरस से। तो ये अपना हो गया कंप्लीट। की माटी, देश की जल, हवा, फल, ये आ जाएगा। तो इनका क्या होगा? गिनती, है ना, गिनती। देश के घर, घाट, वहन, बाट, तो क्या है? सरस बने। आपने पढ़ा था ना, और आपने भी पढ़ा होगा, अगर मैंने पढ़ा होगा तो चले दूसरा करते हैं। देश के तन और देश के मन, घर के भाई बहन क्या बने? सरल बने, प्रभु सरल बने। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? विशेषताएं, सरल। और है देश की इच्छा, देश की शक्ति, भाषा एक बने, प्रभु एक बने। तो सॉरी मेरे गलत हो गया था, विशेषताएं विनती करा, थोड़ा सा ऊपर हो गया था। तो ये एक बने, इससे आएगा, ये इससे आएगा, ये इससे आएगा, ये इससे आएगा। ओके, तो चलिए अपन क्वेश्चन आंसर कुछ रह गए थे, तो अपन उसे कर लेते हैं। मैं किताब लेता हूँ। तो ये किताब है, तो देख सकते हैं आप। उन कविताओं के अपन को अब और कविता लिखनी है, जो कविता कवि ने लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो अब हमें उसे कविता को और आगे बढ़ाना है। तो हम और आगे बढ़ाते हैं, चलिए। तो और आगे बढ़ाइए। तो देश की नदियां, देश के घर स्वच्छ बने, प्रभु स्वच्छ बने, ये मैंने बनाया है खुद ने।
साफ मन से साफ कार्य से सरस बने प्रभु, साफ मन से साफ साफ कार्य से सरस बने प्रभु, सरस बने। 3 और बनाए मैंने। सरस बनाने के लिए प्रभु सरस बना, सरस बना प्रभु सरस बना। ये आगे इसमें हमारे कर्म और हमारे काम, हमारे कर्म और हमारे काम सफल बने प्रभु सफल हुए। यानी हमारे जो कर्म है, हमारे जो कार्य है, वो क्या सफल हुए, सफल बने मतलब आसान बने। एक तरह से प्रभु से हम ये इच्छा मांग रहे हैं कि हमारे कार्य सफल बने और सरल बन जाए एकदम। और इसमें भी क्या हुआ, इसका अर्थ बताया हुआ है, सरल बने प्रभु सरल बने, यानी बिल्कुल सरल बन जाएगा। और हमारे घर है जो बिल्कुल स्वच्छ बने, साफ बने, अच्छे बने। तो एक बार अपन इसे और पढ़ लेते हैं। तो चले देखिए, एक बार अपन कविता का वापस रिवाइज कर लेते हैं। अपन ये सब कर लिए। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर और देश के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, यानी कोमल। देश की इच्छा देश की आशा, देश की शक्ति देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। अपन ने क्वेश्चन आंसर भी किए थे इसमें। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सरल बने प्रभु सरस बने। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म करता है। और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना